अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर सिस्टम सही हो तो देश कहां से कहां पहुंच जाता है। देश की तरक्की में उसके सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे देश में भी ये चिंतन अक्सर होता है कि आज़ादी के करीब 78 वर्षों के बाद भी हम उस तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। कारण है जिन पर आप भी बचपन से निबंध लिखते आ रहे होंगे या ऐसे चिंतनों में, सेमिनारों में शामिल होते रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको इसका सही जवाब कभी नहीं मिल पाया। क्योंकि हमारे देश का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि कभी कभी तो सड़ने की बदबू आती है। ये सड़ा हुआ सिस्टम ही है जो जान लेने पर तुला हुआ है। कहीं हवा में लटकाकर मार रहा है तो कहीं जमीन में धंसाकर मारने पर आमादा है। सोचिए, ये पुल के ऊपर ट्रैफिक चल रही हो, आप भी अपनी गाड़ी से जा रहे हो और अचानक से पुल ही टूट जाए तो क्या होगा? वही होगा जो गुजरात में हुआ। ये पुल टूटा और लटका हुआ ट्रक कल से सिस्टम पर पहले ही सवाल उठा रहा था, तो आज ये दूसरा ट्रक भी सामने आ गया जो जमीन धंसने से औंधा पड़ा है। और इसीलिए हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कहानी है, ये तस्वीर है, ये प्रमाण है, ये संकेत है। ये तस्वीर है गुरुग्राम की, जिसे देश की साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी और पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, लेकिन यहां भी सिस्टम का हाल देखिए। ये दो तस्वीरें पूरी कहानी बता रही हैं। इसी सिस्टम की आज हम बात कर रहे हैं। ये कौन सा सिस्टम है जो बस एक बारिश में बह जाता है, टूट जाता है? कौन लोग हैं जो सिस्टम को इस तरह से चला रहे हैं और इसकी कीमत कौन चुकाता है? इसकी कीमत चुकानी पड़ती है आम लोगों को, और कई बार अपनी जान देकर ये कीमत चुकानी पड़ती है। गुजरात के महिसागर पुल हादसे में मारे गए 16 लोगों का क्या कसूर था? यह पुल वडोदरा और आणंद को जोड़ता था। पुल 45 साल पुराना था। पुल पर दरारें भी पड़ी हुई थी। खबर आ रही है कि लगातार इसकी रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज को भी दी गई थी, लेकिन फिर भी इस पुल पर ट्रैफिक रोका नहीं गया और बुधवार को अचानक से पुल टूट गया। चलते ट्रैफिक के बीच पुल टूट जाने से 2 ट्रक, 2 कार, 1 रिक्शा नदी में गिर गए। एक टैंकर टूटे सिरे पर फंस गया था। ये तो हम ड्रोन विजुअल्स दिखा रहे हैं। जो कुछ अन्य तस्वीरें, ये ट्रक आप देख रहे हैं एक तरफ लटका हुआ, वो भी दिखाइए। सवाल है कि ये जिम्मेदारी है किसकी? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी या फिर आम आदमी ऐसे ही सड़क पर मारा जाता रहेगा? यही तो होता है हमारे देश में। आम आदमी तो लगता है कि ऐसे ही सड़क पर इस सड़े हुए सिस्टम की वजह से अपनी जान गंवा देता है। चलिए, अगर आपके इलाके में पानी भरता है हर साल तो भरता है। अगर आपको स्कूल दफ्तर के लिए निकलना है तो कमर भर पानी में, गंदे पानी में बच्चे बड़े सब चलिए जाना है। तो सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि भारत के हर प्रदेश में एक जैसा काम करता है। यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि फलाने प्रदेश का सिस्टम अच्छा है। आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो, बिल्कुल भी दावे नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ का सिस्टम तो बड़ा अच्छा है। सोचिए कि आप सड़क पर चल रहे हो और चलते चलते सड़क ही धंस जाए। ये हो रहा है। सड़क पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए। पहली नजर में आपको भी लग सकता है कि सड़कों पर गड्ढों की ऐसी तस्वीरें तो किसी बड़े मिसाइल हमले के बाद की लगती हैं, लेकिन साहब ये गुरुग्राम है जहां कल मानसून की पहली बारिश में यह हाल हो गया। इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि एक बहुत बड़ा ट्रक इसमें समा गया, औंधे मुंह पड़ा है। कोई छोटा ट्रक नहीं है, 14 पहियों वाला ट्रक है। ट्रक की जगह सवारियों से भरी बस भी हो सकती थी, बच्चों की स्कूल बस हो सकती थी। वो तो गनीमत रही कि ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला कोई सवारी वाहन नहीं था, नहीं तो अनर्थ हो सकता था। आज ये खबर दिखाएंगे और बार बार उन लोगों को सुनाएंगे, सचेत करेंगे। अगर आप इस वक्त अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ खाना खा रहे हैं और आप भी सड़क परिवहन या पुल निर्माण या ऐसे चीज़ों की जो चेकिंग होती है उससे जुड़े हुए हैं, तो खाने का चम्मच रख दीजिए, उठ खड़े होइए और सोचिए, कल्पना कीजिए कि जब ये पुल टूटा तो आपके परिवार का कोई बच्चा होता, तब आपको कैसा लगता? अगर ट्रक की जगह आपके परिवार के किसी से सवार कोई बस यहां गिरती, तब आपको कैसे लगता? गुरुग्राम तो कल सिर्फ 1.5 से 2 घंटे की बारिश में डूब गया। आप गुरुग्राम से आई हुई इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए क्या हाल रहा होगा सड़कों पर। ये गुरुग्राम के साइबर हब की तस्वीरें हैं, जो इसका हार्ट और फेस कहा जाता है। ये कैसा सिस्टम है कि जो 1 घंटे की बारिश नहीं झेल सकता है? आखिर हमने अपने ड्रेनेज सिस्टम को बनाया कैसा है?
ये सिस्टम ही ऐसा है कि आप बस साल बदलते जाइए, तस्वीर नहीं बदलती। तस्वीर वही रहेगी, ये तस्वीर हर साल आती रहेगी। गुरुग्राम में जब भी बारिश होती है तो यही हाल होता है। और मैं तो आज ये शो कर रही हूं, तारीख नोट कर लीजिए। मुमकिन है कि अगले साल भी इसी तारीख को या इसी सप्ताह महीने में यही बातें आपको बता रही होंगी। ये गारंटी मुझे सिस्टम देता है। ये सिस्टम ही है जो इन शहरों को पता नहीं क्या क्या नाम दे देता है, मिलेनियल, साइबर, जैसे गुरुग्राम को साइबर सिटी, मिलेनियल सिटी, नॉर्थ इंडिया की सिलिकॉन वैली, न जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन बस एक बारिश सारे दावे धरे के धरे। एक बारिश सारे दावों की पोल खोल देती है। गाड़ियां बहती हुई, ट्रक पलटे हुए, पुल टूटे हुए। जवाबदेह कौन? आम आदमी को जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। जब इन शहरों की ऐसी तारीफें होती हैं कि मिलेनियल सिटी है, साइबर सिटी है, तो इसका फायदा उठाने वाले तमाम बड़े बड़े बिल्डर्स भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। फिर ये बिल्डर क्या करते हैं? यहाँ बड़े बड़े महंगे महंगे फ्लैट्स बनाते हैं, फ्लैट बेचते हुए बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट बस इतना ही दूर है। लिखा रहता है ना, सो मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम एयरपोर्ट, सो मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम मॉल। पास में हाईवे है, मार्केट है, मॉल है, स्कूल है, सड़कें हैं। लेकिन वो ये नहीं बताता कि इन सड़कों में ऐसा सिस्टम नहीं है कि बारिश का पानी निकाल सके। वो ये नहीं बताता कि इन सड़कों में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, या अगर है भी तो उस पर भ्रष्टाचार का कचरा जमा हुआ है, ब्लॉकेज, जिसकी वजह से यहाँ जाम पानी निकलता ही नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हरियाणा के कुल जीएसटी कलेक्शन का 45% अकेले गुरुग्राम से आता है। टैक्स भी दीजिए। 2024-25 में पूरे हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन था 1,19,000 करोड़, और इनमें से अकेले गुरुग्राम से 53,713 करोड़ का जीएसटी गया था। इसी तरह से गुरुग्राम इनकम टैक्स देने वाले शहरों में देश में 9वें स्थान पर है। गुरुग्राम ने 2022-23 में 40,000 करोड़ का टैक्स दिया था। प्रति व्यक्ति आय में गुरुग्राम चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरे नंबर पर है। गुरुग्राम की प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपए तक है और भारत की पर कैपिटा है 2,12,000। फिर भी देखिए, गुरुग्राम में रहने वाले लोगों को बदले में क्या मिल रहा है। इलाकों में सड़कें डूबी हुई हैं। यकीन नहीं होगा कि कितने महंगे वहां पर फ्लैट्स बिकते हैं। डीएलएफ का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आपको बताते हैं। एक अपार्टमेंट की एवरेज कॉस्ट यहां पर 100 करोड़ रुपए है एक घर की। और दूसरा ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट है कैमिलियाज। यहां तो ऐसी खबरें आई थी कि एक अपार्टमेंट मतलब 100-150 करोड़, 190 करोड़ तक जा रहा है। और इन लोगों को भी इन्हीं सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा है तो है नहीं कि इनके लिए हेलीपैड है। इन प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स की तरफ जाने वाली सड़कें भी ऐसी ही 1 घंटे की बारिश में डूब जाती हैं। खत्म हो चुके सिस्टम का इलाज क्या है? लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। किस तरीके से लोग बाल्टियों से पानी घर के बाहर निकाल रहे हैं। हर बारिश में यहाँ पे पानी भर जाता है। लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का जाम महसूस करना पड़ता है। इतना पानी भर चुका, कई सारे बाइक्स वाले, स्कूटी वाले, कई उनका किसी की गाड़ी बंद हो गई है, कोई बेचारा धक्का मार के ला रहा है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को इंजन में पानी चला गया। नाले जाम है तो जाहिर से बात है पानी भरेंगे। नाला खुला होता तो सब पानी निकल जाता। बड़ा बुरा हाल है एंड सरकार कुछ कर नहीं देता है। मतलब मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ, सेम है। हर बार पानी भर जाता है थोड़ी सी बारिश। गाड़ी निकल रही थी, अपने आप बैठ गई गाड़ी, अपने आप बैठ। हाँ चलते हुए बैठ गई। तो यहाँ ये थोड़ा बहुत गड्ढा था या ये सब चीज बिल्कुल साफ सही था। तो जब आपका ट्रक अंदर जाने लगा, हाँ जब बैठा ही। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सिस्टम का ये वायरस ऐसा नहीं कि किसी एक शहर तक सीमित है, बल्कि देश के सारे शहरों का यही हाल है। फिर चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली क्यों ना हो। दिल्ली का हाल तो और बुरा हो जाता है। दिल्ली भी कल सिर्फ 1.5-2 घंटे की बारिश में डूब गई। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि ऊपर सरकार किसकी है, सिस्टम वैसे ही चलता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। और जब सिस्टम से पूछा जाता है कि अगले साल की एक नई डेट देकर फिर से सो जाता है और अगले साल फिर वही होता है, अब तक होता आया है। दिल्ली में तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ ड्रेनेज का कोई सिस्टम ही मौजूद नहीं है। जब ये शहर बनते हैं तो यहाँ ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं की जाती कि बारिश आएगी तो पानी निकालने की व्यवस्था, ये तो बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए। वरना उन तमाम डिपार्टमेंट्स को बंद कर दीजिए ना, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ये पानी हटाएंगे। या तो उन डिपार्टमेंट्स को बंद कीजिए, हमारा टैक्स का पैसा मत लीजिए, रहने दीजिए, फिर ऐसा कोई शिकायत भी नहीं करेगा। दिल्ली का इलाका कोई भी हो, व्यवस्था सही है, यही है। हल्की सी बारिश में शहर डूब जाते हैं, जल निकासी के तमाम दावे मौके पर के धरे रह जाते हैं, हवा हवाई साबित हो जाती है। ये देखिए दिल्ली है। और इन सब का एक ही जवाब है कि हमारी टाउन प्लानिंग इतनी मजबूत है ही नहीं। और जब सिस्टम की नाकामी ऐसे ही चलती है तो फिर जनता सिस्टम की पोल खोलने के लिए खुद ही खड़ी हो जाती है। ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। राजस्थान के सीकर का, जहां एक गांव में बारिश के बाद गलियों में पानी भर गया तो एक स्कूली बच्ची ने इसका वीडियो बनाया और नेताजी पर तंज कसते हुए वीडियो वायरल हो गया। जबरदस्त। सबसे पहले आप इस वीडियो से जो छोटी सी बच्ची है उसका ये वीडियो देखिए, फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या एक्शन हुआ। संघर्ष करो से मौज करो पर आ गया। नेताजी तुम मौज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वीडियो था सीकर की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के गाड़ौदा गांव का, जहां के विधायक हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सांसद हैं सीपीआईएम के कॉमरेड अमरा राम। वैसे राज्य में सरकार बीजेपी की है, लेकिन हमने आपको बताया कि सिस्टम तो अलग ही होता है और सिस्टम अपने ही तरीके से काम करता है। सरकार किसी की भी हो, परिस्थिति बदलती नहीं। हालांकि इस केस में जब इस बच्ची ने वीडियो बनाया और वो वीडियो वायरल हुआ तो सिस्टम हरकत में आया। तुरंत प्रशासन की तरफ से गांव में जनरेटर लगातार लगाकर पानी की निकासी की गई। यानी तरीका है, उपाय है, करते नहीं है। पाइप से पानी निकाला जा रहा है। लेकिन केस तो यह है कि हर गांव में, हर कस्बे में क्या ऐसा संभव है कि वहां पर कोई बच्ची वीडियो बनाए, वो वीडियो वायरल हो, फिर नींद से जगाने में ये वीडियो काम आए और फिर ये जो दफ्तरों में एसी में बैठे रहते हैं ये कमरों से निकले। बहरहाल इस खबर पर तो हमारी नजर रहेगी।